जय हिंद बेटा। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एनडीए का पेपर। और एनडीए का पेपर आपका जो अभी इस वाले अटेम्प्ट में हुआ था एनडीए वन। आपको पता है कि 2 बार एनडीए का एग्जाम होता है। तो अभी आपका जो एनडीए वन हुआ था 2022 में, उसमें सिर्फ हम जीके का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जीके में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनके आंसर्स क्या है। ठीक है, इससे आपको क्या हेल्प रहेगी? इससे आपको हेल्प ये रहेगी कि आपने अगर फर्दर एनडीए का पेपर देना है तो आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। आपको पर्टिकुलरली पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो 101 हम जीके वाले पार्ट से स्पेशली हम कर रहे हैं। ठीक है, कि अर्थशास्त्र द क्लासिकल वर्क ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थॉट फोकसेस प्राइमरीली ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था प्राइमरीली किस पे फोकस करता है? स्टेट क्राफ्ट के ऊपर मेनली फोकस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है कि व्हेन डिड द चरका संहिता ओरिजिनेट? कि चरका संहिता मेडिसिन के साथ जो रिलेटेड है वो कब ओरिजिनेट हुई थी? देन योर करेक्ट आंसर इज इन 3rd to 2nd BCE। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3rd है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है एनडीए के पेपर में, कई बार जो बेटा रिपीट हुआ है कि अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स डिड नॉट शो द बुद्धा इन अ ह्यूमन फॉर्म, है ना, फॉर्म। बाद में तो हीन और महायान दो तरह में बट गया था ना, उसके बाद में उसके एक एक बुद्धा की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, एक बुद्धा की मूर्ति को फॉलो करते थे। बट जब नहीं करते थे, दो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल वाज द बुद्धास प्रेजेंट शोन इन द अर्ली स्कल्पचर्स? ठीक है, तो जब बुद्धा के अर्ली स्कल्पचर्स बनने लगे तो एक्चुअली में कौन कौन सी चीजें जो थी वो उसमें शो होती थी? देन करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, एम्प्टी सीट, व्हील, ट्रीज एंड स्तूपा। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं दैट इज द सिंबल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये सारे के सारे लॉर्ड बुद्धा के सिंबल थे बेटा, जो यूज होते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज प्राइमरली बेस्ड अपॉन द मॉडल ऑफ जर्मन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस और द फ्रेंच पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर इज ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकॉज सो मैनी थिंग्स। वैसे भी आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था कौन सा वाला? 1935। उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट इज नोन एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट पे बेस है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा हम, दैट इज 105 कि who among the following had the shortest span in the office of the Prime Minister of India? This is the चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ने बेटा एक भी सेशन पार्लियामेंट का जो था वो फेस नहीं करा था। कैबिनेट को उन्होंने एक बार भी जाके सेशन को फेस नहीं करा था, बहुत शॉर्ट पीरियड था इनका। सो वैसे भी ये प्राइम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार आता है, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग does not fall under the jurisdiction of the apex court of India? मीन्स हमारे में जो कोर्ट हम आप सुप्रीम कोर्ट की बात मान लो कि सुप्रीम कोर्ट जो ज्यूरिडिक्शन देता है तो इसमें से कौन सी ज्यूरिडिक्शन वो नहीं देता है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है अपीलेट, मतलब कि लोअर कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपील करते हुए। एडवाइजरी भी है, प्रेसिडेंट को हम अगर वो चाहे तो वो एडवाइस ले सकता है, बट कॉलेजिएट ज्यूरिडिक्शन नहीं आती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है बेटा इसका क्या है? दैट इज सी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, बिकॉज वी विल डिस्कस, हम इंग्लिश मीडियम में ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर्स ऑफ द क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट के में से कौन से फीचर है? पॉइंट नंबर 1 देखो बेटा, हैवी प्रेसिपिटेशन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। It occurs generally during monsoon period and triggers the flash flood and the landslide। तो ऐसा ही होता है, प्रेसिपिटेशन होती है, बहुत बारिश होती है और थोड़े से जियोग्राफिकल एरिया में होती है और उससे इतना मानसून के टाइम में ज्यादा क्लाउड बर्स्ट होते हैं और इतना मतलब पानी बहता है कि वो ऑब्वियस है फ्लड में आ जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी बोथ। ठीक है, करेक्ट आंसर जो बेटा इसका कौन सा रहेगा? सी रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखो, इन द ग्रुप डिस्कशन ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का शेप और साइज में डिस्कस करना है। 3 स्टूडेंट स्टेटेड द फॉलोइंग पॉइंट्स। 3 स्टूडेंट ने बेटा फॉलोइंग पॉइंट्स बोले हैं। स्टूडेंट नंबर 1, द शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली ऑब्लेट स्ट्यूराइड। ठीक है ना, स्फेराइड नॉट स्ट्यूराइड, वो इतना सुन सुन के स्ट्यूराइड ना,
वही निकल जाता है, ठीक है, स्फेरॉइड है। स्टूडेंट नंबर 2 बोलता है कि द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज मोर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर। और स्टूडेंट 3 बोलता है कि बल्ज अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन इज ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओके, तो इसमें तो कौन से स्टूडेंट की स्टेटमेंट जो है आपको सही लगती है, 1 की, 1 एंड 2 की, या तो आपकी जो है वो 2 3 की, या 1 2 एंड 3 किसकी स्टेटमेंट आप सोचते हैं कि दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑफ द स्टूडेंट 1, ठीक है ना। द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज मोर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पोलर पे तो आपने देखा होगा, पोल्स पे तो अर्थ वैसे ही, जब अर्थ अगर हम बात करेंगे तो पोल्स पे तो थोड़ा सा नैरो हो जाती है ना, यहाँ पे आगे डायग्राम अच्छी नहीं बनी है। और स्टूडेंट नंबर 3 बोल रहा है कि बल्ज अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन इज ड्यू टू द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के द्वारा नहीं होता है, ये रोटेशन के द्वारा होता है, ठीक है ना। रोटेशन के द्वारा क्यों होता है बेटा? रोटेशन के द्वारा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे लाइन जो होती है ना लैटिट्यूड्स की, एक्चुअली में उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन अर्थ को उतने टाइम में उसको कवर करना होता है, तो वो फास्ट घूमती है, तो फास्ट घूमने की वजह से वहां पे बल्ज हो जाता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन, नॉट बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 109। वाइल वॉचिंग न्यूज यू हेयर अबाउट अ प्लेस, थोड़ा सा इसको पतला कर देती हूँ बिकॉज थोड़ा सा बहुत थिक आ गया बेटा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यू हेयर अबाउट अ प्लेस, हर्ड अबाउट अ, नो सॉरी, फिर से रीड करते हैं। वाइल वॉचिंग अ न्यूज यू हियर अबाउट अ प्लेस ऑफ विच यू हैड नेवर हर्ड अर्लियर, आपने उससे पहले कभी नहीं सुना था। यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लेस एंड यू वांट टू लोकेट इट ऑन द मैप। Which of the following is or are required for you to be able to locate the place on the map? मतलब आपने, आपको कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी तो कहानी पढ़ी है। आपको कोई प्लेस मैप पे लोकेट करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लैटिट्यूड्स की, लॉन्गिट्यूड्स की, बोथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। तो आप इसमें याद रखेंगे बेटा कि यू ओनली नीड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से किसी भी जो प्लेस की लोकेशन है वो बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement with respect of the global positioning system is not correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है बेटा जो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग ओवर द अर्थ, ठीक है ना। इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ द ट्रायंगुलेशन, जीपीएस provide the location in terms of the latitude, longitude and the altitude, and it provides the information exclusively for the, it provides information exclusively for the military operation, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बेटा वो करेक्ट नहीं है। देन योर ए स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ओके। अदर स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, हम इसको बाद में जीपीएस के सिस्टम को फर्दर हम यूज कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 111। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन? कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन का मतलब क्या है बेटा कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम में उनको एक परमानेंट स्टेटस दिया गया था। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब भी है, बैकवर्ड क्लासेस भी है, बट द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन नहीं है। वो उस टाइम पे नहीं बना था, बाद में वुमेन की कंडीशन को देखते हुए बेटा बाद में उसे जो है जो भी बनाया गया उसकी रिक्वायरमेंट थी तो उसको एस्टैब्लिश करा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चाइनीज ट्रेवलर इन एंशिएंट इंडिया रोट अ डायरी कॉल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ मिडल इंडिया? तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा इसमें से? द करेक्ट आंसर इज ज़ुआंगज़ैंग, ठीक है ना। मे बी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। ये ज़ुआंगज़ैंग बेटा ह्यूंग सांग है। ह्यूंग सांग आपको पता है ना, हर्षवर्धना के टाइम में जो है इंडिया आया था, तो इसको ह्यूंग सांग के नाम से भी जानते हैं, ज़ुआंगज़ुंग के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा, इन्होंने ही ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्शन ऑफ द लोअर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो 2019 में हुए थे, उसने कौन सी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करी थी बेटा? तो इट कॉन्स्टिट्यूट द 17th लोकसभा, ठीक है ना। पार्लियामेंट में तो वैसे 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, एक आपकी लोकसभा होती है, ठीक है, एक आपकी राज्यसभा भी होती है और एक आपके प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। तो 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उन्होंने 17th लोकसभा की फॉर्मेशन करी थी बेटा कंट्री में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर प्राइमरली द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या क्वासाई गवर्नमेंट? तो सेल्फ, जो आपकी पंचायती राज है दैट इज द सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। वो कौन सा है बेटा? सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द राइट या राइट्स मेंशन इन द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस?
तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, लाइफ के बारे में, लिबर्टी के बारे में, परसुएट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में, फ्रेटर्निटी राइट में मेंशन नहीं, वैसे फ्रेटर्निटी की बात है कि रहना चाहिए प्यार से, भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड होनी चाहिए, बट फ्रेटर्निटी का जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा बेटा, 1, 2 एंड 3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 116th क्वेश्चन है बेटा कि हु अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये हम सबको पता है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, दैट इज अब्राहम लिंकन। ये किसने मेंशन किया था बेटा, इट इज मेंशन्ड बाय द अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 117 देखो, इनहेबिटेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ अर्थ घूम रही है ना, हमें क्यों नहीं फील हो पाती है कि अर्थ घूम रही है, तो कॉजेज इन्होंने दिए, हमें इसमें से राइट कॉज जो बेटा वो ढूंढना है। ओके, द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर ईच प्लेस, एंगुलर जो उसकी वेलोसिटी ना वो कांस्टेंट होती है अर्थ सरफेस पे जितने भी प्लेसेस है। नंबर 2, द एटमॉस्फेयर रोटेट विद द अर्थ, एंड नंबर 3, देयर आर नो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आइदर स्टेशनरी और मूविंग एट द रेट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अर्थ। ओके, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, इसमें तीनों डी, तीनों ही बातें सही लिखी है, इसकी वजह से हमें फील नहीं होता है कि अर्थ जो है बेटा वो रोटेट हो रही है। ओके, 118th क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि व्हाट इज 118th क्वेश्चन, व्हाइल ट्रैवलिंग टू अ हिली रीजन यू नोटिस अ मैसिव बोल्डर which was loosened by a heavy rain and moved downhill, मतलब बड़ा ही मिट्टी का ऐसे बड़ा सा आ रहा है एक ढीला, ठीक है ना, और वो किसी बारिश की वजह से वो लूज हो गया और नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें से वो सबसे बेस्ट क्या चीज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड वेदरिंग। तो आपके अकॉर्डिंग जो है कौन सी ऑप्शन जो बेटा इसमें करेक्ट रहेगी, 1, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 तीनों ही रहेंगी। मतलब एक मास, मतलब जो उसका मिट्टी का जो होता है ना बेटा वो लूज हो जाता है बारिश के कारण, जब लूज हो जाता है तो वो नीचे की तरफ, डाउन की तरफ जो है वो आने शुरू कर देता है। ठीक है, 119th क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंडस्लाइड आर करेक्ट। नंबर 1, these occur only on the gentle slopes during rain. Number 2, they generally occur in a clay rich soil एंड अर्थक्वेक ट्रिगर लैंडस्लाइड। ठीक है, तो क्ले रिच सॉइल में नो डाउट ज्यादा लैंडस्लाइड्स आते हैं, बट अगर जेंटल स्लोप है, मतलब थोड़ी कम स्लोप है, तो लैंडस्लाइड आने का इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती। स्टीप स्लोप्स पे लैंडस्लाइड जो है वो ज्यादा आते हैं। देन योर करेक्ट आंसर विल बी 2 and 3। ठीक है, मतलब सी 1 इसका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। ओके, 120th क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम, वो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर अबाउट द जियोग्राफिकल फिनोमिना, टॉरेंट्स ऑफ द स्नो एंड द आइस रोरिंग डाउन डीप माउंटेन साइड, की मतलब बड़ा ही बवंडर सा आ रहा है स्नो का और आवाज करते हुए आ रहा है माउंटेन से नीचे। इट इज हजार्डियस टू द सीकर्स, जो स्नो में गेम्स खेलते हैं ना वो एक तरह से, और माउंटेनर्स के लिए बहुत डेंजरस होता है। इट involves a mix of falling, rolling, sliding and flowing of the material। तो ये क्या चीज है बेटा जो यहाँ से आ रही है, ये स्लम्प ऑन अर्थ फ्लो है, एवलांच है, लैंडस्लाइड है, ये रॉक स्लाइड है। दिस इज द एवलांच, है ना, ये ग्लेशियर है जो टूट के जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है बेटा। ठीक है, उसके बाद 121 क्वेश्चन देखेंगे कि द रियल बिगिनिंग ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कैन बी डेटेड फ्रॉम, कब स्टार्ट हुई थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से, सारदा एक्ट ऑफ 1929 से, या मैकॉले मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन ऑन 1835। देन दिस इज द करेक्ट आंसर। मैकॉले ने ही कहा था कि द मीडियम ऑफ एजुकेशन मस्ट बी इंग्लिश। क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखते हैं बेटा 122nd क्वेश्चन, द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन्ड बाय होम, किसने मेंशन करी थी बेटा, तो उसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे दैट इज अर्नोल्ड टॉनेबी। ठीक है, इन्होंने द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले यूज करी थी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है सबसे पहले कहाँ पे आया था बेटा, इंग्लैंड में आया था, और कॉटन टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा है। तभी अंग्रेज हमारे यहाँ पे आके हमसे कॉटन टेक्सटाइल जो थे ना, मतलब वो टेक्सटाइल नहीं बट वो कॉटन लेके जाते थे। ठीक है, खुदाई खिदमतगार द सर्वेंट ऑफ द गॉड वाज organized by गांधी, खान अब्दुल गाफर खान, जिन्ना या तो मदन मोहन मालवीय। देन इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय खान अब्दुल गाफर खान। ठीक है, खुदाई खिदमतगार।
वो फ्रंटियर एरियाज में जो थे ना वो उन्होंने रेवोल्यूशंस मतलब आजादी के जो संघर्ष है गांधी जी के साथ मिलके आगे लेके गए थे, ठीक है। महासत्याग्रह ऑफ 1927 किसने ऑर्गेनाइज किया था बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको ऑर्गेनाइज करा था, ठीक है। अब हम देखते हैं 125th क्वेश्चन क्या है बेटा? सत्य शोधक समाज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम? सत्य शोधक समाज किसने ऑर्गेनाइज किया था बेटा? दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ज्योतिबा फूले, ठीक है। ज्योतिबा फूले ने ये स्पेशली जो उस टाइम के हम बोलते थे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसको ऑर्गेनाइज करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि 13th सेंचुरी टेक्स्ट दैट इज लेखा पद्धति, ठीक है, लेखा पद्धति बेसिकली गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द विच टॉपिक? आर्ट ऑफ राइटिंग, एसे राइटिंग, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एपिग्राफिक स्टाइल, देन इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। ये क्या है बेटा? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। 127th क्वेश्चन है कि खुरुम्मा एंड साइलेंट है इसमें, was one of the 5 leaders who comprised the core of the non-aligned movement। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसको शुरू करने का रीजन तो आपको बताइए, पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है रशिया और अमेरिका के बीच में बट गया था, मतलब डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट कंट्री में बट गया था। तो सारे लोग जो थे मतलब सारे देश कभी एक की साइड ले रहे थे, कभी दूसरे की साइड ले रहे थे। लेकिन उसमें उस टाइम इंडिया ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया दैट वाज अ नॉन अलाइंड मूवमेंट। उसका हमने बड़ा अच्छा प्रूफ जो है वो इस बार में भी देखा है जब हमें डिसीजन लेना था रशिया यूक्रेन की वॉर में, ठीक है ना। तो ये जो पर्सनालिटी बेटा जिन्होंने इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके गई, ये कौन सी कंट्री से? ही बिलोंग्स टू घाना, ठीक है। अफ्रीका में घाना कंट्री है, वहां से ये बिलोंग करते थे और इन्होंने जो था बहुत पार्टिसिपेट किया था नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन में। The idea of planning in India was drawn from the Bombay plan। ये तीनों ही प्लान में से नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग वैसे भी बेटा प्लानिंग कमीशन बना, फिर 2015 में नीति आयोग बन गया, बट काम दोनों का एक ही है, टू प्लान, ठीक है, इंडिया के लिए प्लान करना चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 129, निसर्गा गति निवार, ठीक है, तौकेते एंड यास आर द नेम ऑफ व्हाट? बेटा ये सारे के सारे जो है क्या है? साइक्लोन्स हैं। और जैसे कि गति इंडिया का नाम है, मतलब इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, ये सारे कंट्रीज में ये साइक्लोन्स आते हैं ना बेटा। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या है? दीज आर द नेम्स ऑफ द साइक्लोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 130th। Which one of the following state and UTs was connected with the Indian Railways network in 1921? तो 1921 में आपने न्यूज में सुना होगा मणिपुर के साथ हमने कनेक्ट किया था। इट वाज अ वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेप कि मणिपुर को जोड़ना भी जरूरी है क्योंकि हमने जो है वो चाइना को काउंटर करना है बेटा यहाँ पे, ठीक है। 131st क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है? द फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड, कुल्लू वैली एंड हिमाचल वैली, ठीक है ना। फॉरेस्ट कहाँ के बोले बेटा? उत्तराखंड, कुल्लू एंड मतलब उत्तराखंड के कुल्लू वैली जो हिमाचल में है और दजोको वैली जो नागालैंड में और मणिपुर में। अभी रिसेंटली बहुत फेमस, मतलब पीछे न्यूज में रहे थे बिकॉज उस टाइम जब ये पेपर आया था तभी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, आप लोगों के लिए तो नहीं रहेंगे बट बिकॉज दे आर फेमस फॉर द फॉरेस्ट फायर, आग लगने की वजह से ना बेटा ये बहुत फेमस थे, ठीक है। 132 क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में सबसे करेक्ट तो आपको पता है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है बट बच्चे इसको भी कभी कभी गलत करके आते हैं। ओके, 133 क्वेश्चन है कि स्नो, स्लीट एंड हेल आर द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब वैसे रेन होता है, कोई भी चीज जो आसमान से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है कि स्नो भी नीचे आती है, स्लीट भी, हेल भी, सब कुछ नीचे जमीन पे गिरता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ द रेन, प्रेसिपिटेशन का ही बेटा एक ये फॉर्म है, ठीक है। 134th क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ वेदरिंग इन हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज। तो जो हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया उसमें मैकेनिकल वेदरिंग मतलब इरोजन, चट्टानों का टूटना फूटना, दैट इज वेदरिंग। तो मैकेनिकल वेदरिंग जो सबसे ज्यादा बेटा वहां पे होती है। 135th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द फर्स्ट टू अटेन द स्टेटस ऑफ द मेगा सिटी? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन, इनमें से सबसे पहले मेगा सिटी का स्टेटस किसको मिला था? न्यूयॉर्क को मिला था बेटा। बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया रिजिड स्टेबल एलिवेटेड लैंड
ठीक है, डेन्यूटेड रॉक एंड द सीरीज ऑफ द स्क्रैप्स आर द फीचर, मतलब इस तरह का रिजिड मतलब जो टूटता नहीं है, एक स्टेबल एलिवेटेड है, स्टेबल है मतलब कि जैसे हमारे पहाड़ों की तरह ऐसा नहीं कि कभी लैंडस्लाइड हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा, वो स्टेबल रहती है, ठीक है ना। और रॉक्स जो है वो इरोड हो चुकी है, मतलब उसमें उनमें जो है ना वो डेन्यूटेशन हो चुका है। तो ये कहाँ का फीचर है बेटा, नॉर्दर्न माउंटेन्स का, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल एरिया, दिस इज द फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में से। द पर्सन हु विजिटेड द रीजन इन इंडिया एंड फाउंडेड ट्रीज सच एज अ खैर, नीम एंड खेजरी, ठीक है ना, एंड पलास। तो वो कौन से रीजन में विजिट कर रहा है, मालाबार में, गारो में, सुंदरबन में, या तो डेजर्ट एरिया में। तो यहाँ पे आपको खैर, अकेशिया का टैचू जिसको बोलते हैं, तो डेजर्ट एरिया में होता है, कांटे वांटे इनके होते हैं, ठीक है ना। नीम भी आपको पता है कि एरिड सेमी एरिड रीजन में ही पाए जाते हैं। ओके, 138 क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम क्या है। 138 क्वेश्चन है, द रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर अ लॉन्ग एंड अंडरगो द ट्रांसफॉर्मेशन। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, और अगली स्टेटमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक इज कॉज्ड बाय द वेदरिंग, इरोजन एंड द मेटामॉर्फिक एक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना, कि रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, लंबे टाइम तक बेटा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती है, वो मतलब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है, वो बेटा रॉक साइकिल है ना। पहले आपकी क्या बनेगी बेटा, सबसे पहले इग्नियस रॉक बनेगी, लावा से बनती है, फिर सेडिमेंटेशन होगी बिकॉज ऑफ द ओरिजिन, फिर इनमें चेंजेस होंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगी। तो स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ rocks is caused by the weathering, erosion and metamorphic action. So what is the correct according to you? तो both are correct, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, ऐसा होता ही है। फिर रॉक जहां पे टूटेगी उसको दूसरी जगह में लेके जाएंगे, या तो उसमें मेटामॉर्फिक एक्शंस होंगे ड्यू टू द प्रेशर एंड द केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो आपके इसका 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। उसके बाद 139 देखो, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन आर द इंडिकेटर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ये इनमें से किस चीज के बेटा इंडिकेटर है, दैट इज इंडिकेटर ऑफ द डेन्यूटेशन, मींस वेदरिंग, मींस इरोजन, इरोड हो जाना, टूट जाना, फिर उनका शेप सब कुछ जो है वो चेंज हो जाना, ठीक है। 140 क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व मोरेन्स, ठीक है, एस्केर्ट्स एंड आउटवॉश प्लेन्स, आपको इसमें से कौन से यूनियन टेरिटरी में जाना पड़ेगा बेटा, अंडमान एंड निकोबार में जाना पड़ेगा, लक्षद्वीप में जाना पड़ेगा, पुडुचेरी में जाना पड़ेगा, कि लद्दाख में जाना पड़ेगा। देन यू हैव टू गो टू लद्दाख, क्योंकि ये मोरेन्स की, आउट वॉश प्लेन्स की जो बात हो रही है ना, दीज आर द फीचर्स विच आर रिलेटेड विद द ग्लेशियर, ठीक है। तो आपको पता है कि अंडमान में ग्लेशियर नहीं है, लक्षद्वीप में ग्लेशियर नहीं है, और पुडुचेरी में ऐसे ग्लेशियर नहीं है कोई भी, तो लद्दाख में ही है, तो यू हैव टू गो टू लद्दाख, ठीक है। 141 क्वेश्चन देखते हैं कि द लेजेंडरी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई थी, हम सभी जानते हैं, तो वो कथक के कौन से घराना से बिलोंग करते थे बेटा, तो वो बिलोंग करते थे लखनऊ घराना से। कौन से घराना से, लखनऊ घराना से, ठीक है। इन द फर्स्ट इंडिया इज टू एक्सपोर्ट द ब्रह्मोस मिसाइल टू होम, फिलीपाइंस। ये बिल्कुल करंट अफेयर के क्वेश्चन है, बट अप्रैल के अकॉर्डिंग करंट अफेयर के क्वेश्चन है बेटा, आपके लिए तो आपके इस टाइम के करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इंक्वायर इनटू द सर्कमस्टांसेस दैट लेड। आपको पता है ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्वॉय जा रही थी, और वो पंजाब में एक पुल के फ्लाईओवर के ऊपर काफी टाइम तक रुकी रही, तो उसको देखने के लिए कौन से मतलब जो कमिटी बैठी, उसको इंक्वायरी का मतलब कौन हेड है, ठीक है ना। तो देन हेड इज द जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन कौन सी करेक्ट है बेटा, इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पुत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following retired from the test cricket by bagging a wicket on the last ball in his career, than is Rose Taylor, ठीक है। उन्होंने अपने अपने करियर से रिटायरमेंट ली और लास्ट बॉल में जो थी उन्होंने विकेट ली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 145th क्वेश्चन है बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज अ 10th चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। अब तो आपके लिए बड़ा कॉमन क्वेश्चन हो गया, बट उस टाइम में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, दैट इज द एस सोमनाथ, ठीक है। 146 क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, एरिया वाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। इसमें सबसे फॉरेस्ट कवर कौन सा है, देन वी नो दिस इज द मध्य प्रदेश। कौन सा है बेटा, मध्य प्रदेश, एरिया वाइज, ठीक है ना, एरिया वाइज जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर करता है। 147 क्वेश्चन देखेंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
तो दैट इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो बेटा दैट इज द चेयरमैन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 148 क्वेश्चन है कि द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज द रेड सैंडल्स या द रेड सैंडलवुड, वो जिसमें वो भी मैं झुकेगा नहीं साला वाली मूवी बनी थी ना, पुष्पा, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली में वो रेड सैंडल को कौन सी कैटेगराइज में कर दिया बेटा उन्होंने, एंडेंजर्ड कैटेगरी में, एंडेंजर्ड स्पीशीज में कर दिया फ्लोरा की, ठीक है। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व वीर बाल दिवस, कौन से डे को डिसाइड करा बेटा इसको सेलिब्रेट करना, दिस इज द 26 दिसंबर, ठीक है। 26 दिसंबर जो है वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करा जाएगा। और 50th क्वेश्चन है, on the 14th January 2022, which one of the following ministries has organized the global सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम? तो किसने ऑर्गेनाइज करा बेटा, आप सभी को पता है, दैट इज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, तो हमने बेटा आज की क्लास में मतलब टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट जो आपका होता है उसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस करे जीके के। ऐसे में आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी एनडीए के पेपर रहेंगे उनके जीके वाले पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। अगर आप इनको भी कर लेते हैं ना बेटा तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे आप पेपर करने के लिए, ठीक है। तब तक जय हिंद एंड टेक केयर।